सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नोटे आज स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोरसाड़ा गांव से। अभी दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मौसम की बात करें तो आसमान में घने बादल छा रखे हैं और पहाड़ियों पे भी हल्की हल्की धूप खिली हुई है। वीडियो बना रही हूँ मैं अभी क्योंकि परसों रात से ना हमारे यहाँ लाइट नहीं थी और जस्ट अभी आई है, जबकि फ़ोन मैंने ना रातलधार में दे रखा था बैंक पे, वहाँ चार्ज करने के लिए। तो फ़ोन तो अभी लाई हूँ मैं रातलधार से। सुबह से थोड़ा ऐसी हो रखा था माहौल यहाँ और फ़ोन आए जा रहे थे, तो मैंने कहा फ़ोन दे देती हूँ। सुबह ही दिया है मैंने चार्ज करने के लिए और अभी लाई हूँ मैं घर पे। तो मैंने कहा चलो वीडियो भी बनाती हूँ अभी। और सुबह से ना कुछ काम किया है और ना ही कुछ खाना पीना बनाया है। और अभी मम्मी किचन का काम कर रही है, सीधे खाना बना रही है। गाय भी आराम से धूप सेक रही है। आज ये भी ऐसी हो रखे हैं, यहाँ नीचे देखो कितना बर्बाद करा हुआ है घास को, देखे जा रही मम्मी पे आज। और यहाँ पे है हमारा बछड़ा, ये अभी उठा। आज है 1 मार्च और बैल मैंने इसीलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ पे। वैसे तो आज ना उसने दूसरे वाले घर में जाना था, लेकिन वो ना अब यहाँ रहेगा और ना ही दूसरे वाले घर में, क्योंकि वो ना मर गया है। वैसे ही इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और वैसे ही लाइट नहीं थी हमारे यहाँ। मम्मी सुबह उठी तो मम्मी ने देखा वो मतलब मर रखा था। हमारे यहाँ बोलते हैं कि फांस लगाना, मतलब फांसी जो उसके गले में वो रहता है ना, दावा रस्सी का बना हुआ, तो उसके गले में टाइट से बन गया था ना, तो उससे उसकी मौत हो गई। सुबह मौत तो शायद रात को हो गई थी, हमें सुबह ही पता चला। और रात में थोड़ा हल्ला हुआ था, लेकिन वो उतना ना रोज़ ही करते हैं तो उतना हमें आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसलिए सुबह से भी हम ऐसे थे। सुबह मम्मी आई तो मम्मी पहले ये करती है कि काम कर लेती है थोड़ा बहुत, फिर उठाती है मुझे। तो मम्मी जैसे नीचे आती है तो पहले गाय बैल के दरवाजे खोलती है कि मतलब देखती है ना, फिर बंद कर देती है। तो मम्मी ने देखा वो नीचे लेटा हुआ था और उसका पेट ना ऐसा फूल रखा था, तो वो शायद सांस ना लेने की वजह से हुआ है। पहले हमने सोचा कि उसने कुछ खाया तो इसीलिए पेट तभी फूलता है, लेकिन उसका गले पे ना वो रस्सी बहुत टाइटली बंधी हुई थी, तो पता नहीं क्या हो रहा है। अब जो हमारी कस्तूरी थी वो इतनी बीमार हुई फिर भी ठीक हो गई थी वो, है ना मम्मी? और इतना अच्छा बैल था, मतलब अभी तो वो छोटे ही थे बैल, है ना? पता नहीं क्या है यार, इसलिए हम उससे हो रहे हैं। गाय, हमारी गाय तो इतनी वो किया ना उसने, जब हमने उसके लिए ना सुबह तो नहीं बता पाई मैं क्योंकि ना फ़ोन चार्ज था और ना ही मेरी उतनी हिम्मत थी भाई कि मैं बताऊं वीडियो में। लेकिन फिर हमने गांव से चाचा भाई लोगों को इकट्ठे किया और फिर उसके लिए गड्ढा खोदा अपने ही खेत में, फिर उस गड्ढे में डाल दिया हो ना। तो छोड़ो यार, बहुत वो हो रखा है सही में। सुबह से ना बहुत वो हो रखा है हमारे यहाँ सच्ची में। मम्मी भी ना ऐसी है थोड़ा, वो है ना, नहीं होता कि इमोशनल, मैं तो ज़्यादा ही हूँ। तो उसी के दिमाग में वो आ रहा है कि बैल बैल आज क्या बढ़िया करके उसने दूसरे वाले घर में जाना था। परसों ही हमने उसके लिए कड़ी बनाई, हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हमने उसके लिए अच्छी सेवा करी है, हमेशा ही हर किसी की करते हैं, अब क्या करें। सुबह से तो ना
चाची जी, भाभी जी, बहुत सारे लोग आए। यहाँ होता है ना कि ऐसे कैसे मर गया अचानक से, हमें खुद वो अभी विश्वास नहीं हो रहा कि वो सच में मर गया होगा। तो अभी ना ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, क्योंकि दिमाग में फिर वही आ रहा है ना। तो करते हैं काम, क्योंकि अभी काम भी है बहुत सारा, सुबह से कुछ किया नहीं है। हमारे गाय और बछड़ा भी ऐसी खड़ा हो रखा है ना, वो घास खा रहे हैं ना। होता है ना, जानवरों को भी पता लग जाता है कि हमारे साथी को क्या हुआ, जैसे हमें पता चलता है ना, वैसे उन्हें भी चल जाता है। तो अभी ना पहले तो खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह से हमने ना बनाया है ना कुछ खाया है, बैल के ही उसमें रहे। और अभी मम्मी ने खाना बना दिया है। खाना भी क्या है, खिचड़ी बनाई सीधे सिंपल सी। मन में नहीं कर रहा है, लेकिन खाना तो है ही थोड़ा बहुत। मम्मी तो सुबह सुबह उठी और डर ही गई थी बैल को देख के, है ना मम्मी? डरना थे, दरवाजे का मन देखे हुआ। मैं तो पानी भी नहीं पी पा रही। कुछ नहीं करा हमने तो। हमारे घर में हुआ नहीं है ना पहले कभी ऐसा, तो हमें थोड़ा नहीं होता सदमा टाइप का, है ना मम्मी? कभी भी नहीं इतने बीमार हुए हमारे गाय वो बछड़ा मरा, क्योंकि वो बीमारी से मरा, लंपी बीमारी से। और वो गाय इतनी भयंकर बीमार हो रखी थी, वो हमने उसकी सेवा करी, दवाई करी, ठीक हो गई थी। लेकिन इस बैल ने तो पता नहीं क्या। चलिए जी, तो अभी बज गए हैं दोपहर के 2, और अभी मैंने थोड़ा खाना भी खा लिया है। और पता सुबह से ना इतना सर दर्द हो रहा है ना, कसम से। और वैसे ना यहाँ हवा भी चल रही है, और ये सर दर्द दवाई खानी पड़ेगी तभी रहेगा। तो अभी ना काम है थोड़ा बहुत, बर्तन भी धुलने के लिए है और कपड़े हैं धुलने के लिए। तो मैं धुलती हूँ कपड़े, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी भाभी जी लोग भी आ रखे हैं यहाँ। होता है ना, थोड़ा पूछने के लिए आते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उससे ना थोड़ा बार बार वही बातें आ रही ना, तो उसी से ना शायद सर दर्द हो रहा है, क्योंकि वही बातें रिपीट हो रही ना बार बार। होता है ना अपने बैल का दुख। लेकिन मैं ये बातें ना करना नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए मैं काम करूँगी तो मैं बिज़ी रहूँगी, इसलिए मेरा ध्यान भी उधर नहीं जाएगा। तो मैं धुलती हूँ कपड़े। चलिए जी, तो अभी दोपहर के बज गए हैं 3, और अभी मैंने सारे कपड़े भी धुल दिए हैं। बहुत ठंडा पानी था भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है ना कल, तो उसकी वजह से पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा आ रहा था। तो अब धूप भी बादलों के पीछे छिप गई है, तो अब मैं भी थोड़ा आराम करती हूँ। काश थोड़ा धूप लग जाती तो मज़ा आता। देखिए भाई, हमारी गाय आराम से सो रखी है, जो ग्यार कर रही है। बछड़ा भी लगा हुआ अपने घास खाने पे। अभी बज गए हैं शाम के 4, और आराम तो नहीं हुआ है, क्योंकि अंदर लग रही थी ठंड, और बाहर भी हवा हो रही है, ना ही धूप खिली हुई है, क्योंकि चारों तरफ ना आसमान में बादल छा रखे हैं। तो अभी ना हमें थोड़ा और काम करना है। तो पहले बनाती हूँ मैं गर्मा गर्म चाय अपनी मम्मी के लिए और अपने लिए। चलिए जी, तो अभी मैंने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है, तो इसे पीते हैं और फिर चलते हैं काम करने के लिए। जी, तो अभी चाय वगैरह भी पी ली है, और अभी मैं मम्मी के साथ जा रही हूँ सड़क पे, क्योंकि मम्मी ने ना कांटेदार झाड़ी लानी है। तो पहले काट लेते हैं, फिर बताऊंगी किस लिए। अभी मम्मी काटने लग गई है ये लालटेन की झाड़ी, जो ये करुंडे की झाड़ी है। ये तो थोड़ा काट दिया मम्मी ने, ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, थोड़ा ही चाहिए। अभी हमने इतनी झाड़ी तो काट दी है, थोड़ा मेरे पास है तो थोड़ा मम्मी के पास। अब चलते हैं घर। हमने ये झाड़ी इसीलिए लाई है, क्योंकि हमने जो हमारा ये खेत है ना, तो यहाँ पे हमने अपने बैल को दफनाया है। तो वैसे तो हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है, मतलब मिट्टी से ढका रखा है जो भी होता है। फिर उसके ऊपर ये इतना सारा गोबर डाल रखा है। तो
कुत्ते निकालते हैं ना, अगर उन्हें बदबू आ जाएगी तो वो पक्का इसे उधेड़ेंगे। तो इसीलिए हम थोड़ी ये कांटेदार झाड़ी लगाएंगे ना यहाँ पे, तो उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये भी है, ये तो खूब, इसमें खूब सारे कांटे हैं ना करुंडे पे, तो ये बढ़िया है। फिर इस झाड़ी को ना अच्छे से रखेंगे इधर, तो फिर किसी का डर नहीं है। जो सियार होता है ना वो यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो लोमड़ी बोलते जिसे, तो वो तो पक्का उधड़ेगी फिर। तो ऐसे में नहीं उधड़ेगी क्योंकि उसमें कांटे हैं ना। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बैल के साथ ऐसा कुछ होगा, या हम उसके साथ ऐसा कुछ करेंगे कि गड्ढे में ये सो। बहुत अजीब सा लग रहा है भाई। हमारी गाय भी ना आवाज़ कर रही है, थोड़ी दिखे नहीं ना हम यहाँ पे। वो कह रही आज इतना बर्बाद कर रही है ना ये घास का, बहुत ज़्यादा। खा कम रही है, खाया क्या, खाया तो कुछ नहीं है उसने, बर्बाद उसने बहुत ज़्यादा कर दिया। मम्मी पे देखे जा रही, और यहाँ देखो नीचे घास, बाप रे। क्या हुआ लाली, क्या हुआ बच्चे? कोई बात नहीं, खा, घास खा ले। लालू भी यहाँ पे सो रखा है आराम से। तो अभी बज गए हैं शाम के 6:30, और बाहर देखिए भाई अभी अंधेरा भी होने लग गया है। तो आज तो भाई लाइट भी है, कल होती तो कुछ और होता, लेकिन कल क्यों होनी थी? कल तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना यहाँ, और लाइट भी नहीं थी परसों रात से। और तो अब ना ठंड भी लगने लग गई है। मम्मी ने आग जला दी है, और अभी तक मम्मी थोड़ा जो बाहर का वो गाय ने बर्बाद कर रखा था ना घास, तो वो उठाया। तो अभी मैं भी चलती हूँ किचन में, और बनाते हैं थोड़ा बहुत खाना पीना। वैसे तो मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन रात को बनाना ही पड़ता है अपने चूल्हे पे। तो अभी मम्मी और मेरा माइंड और वो मन ना थोड़ा अजीब सा भी हो रखा है, होता ही है। इतना अच्छा और इतना जवान बैल था हमारा, तो उससे थोड़ा, पर कोई बात नहीं, छोड़ो। तो अब ना जल्दी से खाना पीना बनाते हैं और चलते हैं ऊपर। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।